हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? तो आज शुरू करेंगे त्रिभुज का अगला इंट्रो। ठीक है, प्रश्नावली से संबंधित। अभी तक हमने केवल त्रिभुज के बारे में बताया था, ट्रायंगल के बारे में बताया था। आज देखेंगे जो त्रिभुज में हमें 6 चैप्टर में पढ़ना है, यानी कि समरूप। क्या पढ़ना भैया? समरूप पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए समरूप के बारे में पढ़ते हैं। समरूप क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों से कह दीजिए कि इसको लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। समरूप। समरूप क्या होता है भैया? जब समान आकार परंतु असमान अमाप। ठीक है, आकार का मतलब हुआ शेप। ठीक है, क्या होता है? इसका मतलब होता है शेप। ठीक है, इसका मतलब होता है शेप। और अमाप का मतलब होता है साइज। क्या होता है? साइज। तो अगर समान आकार है परंतु असमान आमाप है तो हम क्या बोलते हैं? समरूप बोलते हैं। आपने इससे पहले सर्वांग समता पढ़ी है, तो सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं? जब समान आकार हो और समान आमाप हो तो उसे हम क्या बोलते हैं भैया? सर्वांग क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वांग क्षमता। ठीक है, और एक चीज नोट रखिएगा कि सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। लेकिन सर्वांग सम है तो समरूप जरूर होंगी। तो चलिए कुछ उदाहरण है। जैसे यहाँ पे एक वृत्त देखें, इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे अगर इसकी लंबाई देखिए त्रिज्या की तो 6 सेंटीमीटर है। तो ये त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। क्या है भैया? ये त्रिभुज ये वृत्त आपस में क्या है? समरूप है भैया। ठीक है, समरूप है, यानी कि इनका जो आकार है, शेप हो, एक जैसा है। आमाप कुछ भी डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे देखें तो ये दोनों वृत्त क्या हैं? ये दोनों वृत्त आपस में सर्वांग सम है। क्यों सर्वांग सम है? क्योंकि इसकी त्रिज्या जो 2 सेंटीमीटर है और इस गोले की त्रिज्या भी 2 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी जो आकृति है, शेप है, वो भी गोलाकार है दोनों का, और इसकी जो अमाप है, साइज है, वो भी सेम है। इसकी भी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और इसकी भी त्रिज्या भैया 2 सेंटीमीटर। अगर इस प्रकार का आता है तो वो क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? सर्वांगसम। और सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। क्या होती हैं? समरूप होती हैं। फिर इन दो रेखाखंडों को देखें तो ये वाला रेखाखंड देखिए, ये वाला रेखाखंड, दोनों की लंबाई में फर्क है, इसलिए क्या है? ये समरूप रेखाखंड है, सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम होने के लिए इन्हें इनकी लंबाई बराबर होनी पड़ेगी, जबकि इनकी लंबाई बराबर नहीं है, लेकिन इनका जो आकार है वो सेम है, इसलिए ये क्या है? समरूप है। क्या भैया? समरूप। त्रिभुज में देख लीजिएगा, ये त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है, क्योंकि इनका जो शेप है वो त्रिभुजाकार है, एक जैसा है। इनकी माप कुछ भी डिपेंड नहीं करती है। फिर इसके बाद इन आयतों को देखिए तो ये आयत आपस में क्या भैया? समरूप है। क्या है? समरूप, क्योंकि दोनों की आकृति कैसी है? आयताकार है। कैसी है? आयताकार, इसलिए ये त्रिभुज आयत क्या है? आपस में समरूप है। क्या भैया? समरूप। फिर समरूप बहुभुज होने के लिए क्या नियम लगते हैं? तो 2 नियम होते हैं। उनके संगत कोण बराबर हो। क्या हो? उनके संगत कोण बराबर हो, और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में ना हो। ठीक है, सॉरी, एक ही अनुपात में हो। उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो भी क्या हो? एक ही अनुपात में हो, तो उसे हम बोलते हैं समरूप बहुभुज। क्या बोलते हैं भैया? समरूप बहुभुज। तो यहां पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला, ये इस उदाहरण में अगर देखें तो ये आपस में समरूप हैं, तो बिल्कुल है। ये 85, ये 85, ये 70, ये 70, ये 105 अंश का कोण, ये 105, ये 100 और ये 100, यानी कि इन चतुर्भुजों के या बहुभुजों के कोण क्या है भैया? बराबर हैं। अब भुजाएं देख लेते, यहां पे है 2.4, यहां पे देखें तो 4.8, यानी कि इसका क्या हो गया? दोगुना। तो 2.1, 2.1 का हो गया 4.2, 1.5 का 1.5 का हो गया, तो 1.5 का हो गया भैया 3 सेंटीमीटर,
और 2.5 सेंटीमीटर का हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो भुजाएं हैं एक निश्चित अनुपात में हैं, अतः ये क्या है, समरूप हैं। क्या भैया, समरूप हैं। ये क्या है, आपस में समरूप है। अब इसकी बात करें तो इसमें क्या है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, यानी कि इस वर्ग की सभी भुजाएं 3 सेंटीमीटर हैं, इस वर्ग की 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपस में सर्वांगसम नहीं है, ना ही समरूप। ठीक है, क्या है भैया, ये आपस में समरूप नहीं है। क्या है, ये आपस में समरूप नहीं है, क्योंकि इनकी भुजाएं एक निश्चित अनुपात में नहीं है। फिर अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या है, 2.1 4.2 2.1 2.1 2.1 4.2 4.2 4.2, यानी कि भुजाओं का अनुपात तो बराबर है लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। यहाँ पे संगत कोण 90 अंश है, जबकि ये वाला कोण 90 अंश नहीं है, अतः ये समरूप नहीं है। क्या है, ये समरूप नहीं है। ठीक है, ये समरूप नहीं है भैया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली हुई। बस इसमें का जो इंट्रो था वो हो चुका है। अब इस प्रश्नावली का फर्स्ट जो लेक्चर होगा वो आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।